तो यूपी से बिहार तक छात्रों के गुस्से का उबाल आपने हमारी इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन गुस्सा भड़का क्यों है इसे समझिए। इसके लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा, जिसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, कमर्शियल क्लर्क ऐसे दर्जनों पदों की भर्ती होती है और इसके कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट और कुछ के लिए ग्रेजुएट होना आपको जरूरी होता है। रेलवे की ग्रुप सी की नौकरी का नोटिफिकेशन 2019 में आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेलवे अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। करोड़ों छात्रों का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। 2019 में सरकार ने 35,281 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसके लिए 1 करोड़ 26 लाख आवेदन आए और अब पहली स्टेज के नतीजे में करीब 7,05,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया। वैसे तो छात्रों की कई शिकायतें हैं, लेकिन असल पेच जो है वो नौकरी के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन और फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है और इसीलिए ये विवाद जो है अब उसकी जड़ को पकड़ने की आप कोशिश कीजिए। विवाद का पहला मुद्दा है फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट, जिसमें नियमों के मुताबिक कुल पदों के 20 गुना छात्र क्वालिफाई होने चाहिए। कुल पदों के पहली परीक्षा जो हुई वो सभी पदों के लिए कॉमन थी, जबकि अब सेकेंड स्टेज की जो परीक्षा है उसके पदों के हिसाब से अलग अलग वो परीक्षा होने वाली है। ज्यादातर छात्रों ने एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई किया है, जिसमें बहुत से छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई हो भी गए हैं। फर्स्ट स्टेज के इम्तिहान में ये क्वालिफाई हुए हैं। रेलवे दूसरे स्टेज के लिए जो छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई किए हैं उनकी गिनती हर पद में कर रही है और इसी तरह एक ही छात्र अगर 3 पद के लिए क्वालिफाई हुआ तो उसे 3 सफल अभ्यर्थी माना जा रहा है, तो पद भर गए। छात्रों का कहना है कि एक सफल छात्र एक ही पद लेगा। हर पद में अलग अलग गिनती होने से क्या होगा, उस एक ही छात्र की छात्रों को सेकेंड स्टेज में एंट्री मिल रही है। जैसा हमने आपको बताया, नियमों के मुताबिक कुल पदों के 20 गुना छात्रों को सेकेंड स्टेज में एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ 11 गुना छात्र ही सेकेंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक छात्र बहुत सारे पदों के लिए एक साथ अप्लाई कर रहा है। इसे लेकर छात्र और रेलवे अब आमने सामने हैं और उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, उनको सुनिए। इन्होंने बदलाव किया हुआ है सर, बदलाव इस तरीके से किए हुए हैं जैसे अभी जो पहले सर यही बदलाव इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने कहा तक हम 20 गुना बच्चों को देंगे रिजल्ट, जिसमें इन्होंने 20 गुने बच्चों को नहीं दिया रिजल्ट, इन्होंने 11 गुना दिया हुआ है। यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2, 3, 4 और 6 इन 4 जगह क्वालिफाई कर लिया तो उनको केवल 1 माना जाए। तो अब इसको मुद्दा केवल इतना है। अब यूनिक नंबर लेके कैसे 20 गुना वाला नोटिफिकेशन है उसको करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे विवाद के। अब दूसरे मुद्दे को आप समझिए। ये विवाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। दरअसल एनटीपीसी के कई पदों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जबकि कई पदों के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और ग्रेजुएट छात्र इंटरमीडिएट वाली नौकरी का आवेदन कर सकता है। रेलवे ने पहले स्टेज में सभी को कॉमन पेपर दिए गए। छात्रों का यह कहना है कि इससे इंटरमीडिएट की नौकरी पर ग्रेजुएट काबिज हो गया है, उनके लिए मुश्किल हो रही है। ये एक पेचीदा मुद्दा है। सरकार की दलील है कि यह कानूनी रूप से सही है, लेकिन छात्र और शिक्षा से जुड़े लोग इसे जायज नहीं मान रहे हैं। अब इसे समझिए। इन्होंने कहा था कि इसमें ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं और इंटर के भी बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ सर एग्जाम में बैठाया गया और दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया है। देखिए, एनटीपीसी का विवाद का कहेंगे ना तो उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसने एक एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप सॉल्व कीजिए। अब ये बताइए कि इसमें कौन आगे निकलेगा, ग्रेजुएशन वाले? और इनका कट ऑफ दिया है 82 नंबर और इनका कट ऑफ दिया है 90 में 96 नंबर, कहीं कहीं बोर्ड में 93 है। ये किसी को रोका नहीं जा सकता कि अगर ग्रेजुएट है तो वो इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में अप्लाई न करे, उस परीक्षा में न बैठे, ऐसा किसी को रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए।
आप दोनों मुद्दे समझ गए हैं। इन दो बड़े मुद्दों के साथ ही एक और मुद्दा है और वो है ग्रुप डी की भर्ती। पेचीदा है लेकिन हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। सरकार ने ग्रुप डी के लिए 2 स्टेज की परीक्षा कराने का ऐलान किया है। अब छात्रों का आरोप है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तो भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। 2 स्टेज की परीक्षा पर भी छात्र ऐतराज उठा रहे हैं और ऐतराज कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर सरकार की अपनी दलील है लेकिन छात्र उससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। तो लेटरल एंट्री कर दे रहे हो। जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज एग्ज़ाम हो, देखिए उसमें 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स हैं। 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स का अगर यूनिफॉर्म एग्ज़ाम करना है तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कोई ना कोई तरीका। लेकिन ये भी छात्रों ने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे का भी हम ये कमेटी विचार करेगी। छात्रों और रेलवे के बीच विवाद के मुद्दे और भी हैं। फिलहाल सरकार रेलवे बोर्ड के अफसरों की एक कमेटी बनाकर छात्रों की शिकायतों के समाधान की कोशिश करेगी। तो साथ ही एनटीपीसी के दूसरे स्टेज की जो परीक्षा फरवरी महीने में होनी थी उसे भी टाल दिया गया है। कहा जा सकता है कि जिस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन साल 2019 में हुआ था वो साल 2022 में भी जारी ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।